सपूत तो क्यों धन संचय। भाई आपने बच्चे को सपूत बनाना है, आपने बच्चे को वो संस्कार देने हैं। अब संस्कार का मतलब कई लोग सिर्फ धर्म से जोड़ देते हैं, नहीं भाई, हमारा धर्म क्या है अगर हमें ये समझ आ जाए, अगर ये बच्चों पेरेंट्स को समझ आ जाए, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, मैथ्स अच्छा है, उसको बाज़ार भेजो, वो सामान को बड़े ध्यान से खरीदता है, बड़े ध्यान से लेकर आता है, बहुत अच्छा बिजनेस में काम कर सकता है वो बच्चा। अब अगर मैं उसको लेकर इंजीनियरिंग बनाने में लगी रहूँगी या बीटेक कराने में लगी रहूँगी, ही विल बी अ टोटल फेलियर ओवर देयर। और आज तो इतने ज़्यादा प्रोफेशन खुल पड़े हैं। देखिए, एक बच्चा जिसका स्वभाव ही, जो आया घर में उसको पानी पिलाना है, जो घर में आया गेस्ट उसके लिए स्नैक्स सर्व करना है, ही कैन बी अ वेरी गुड होटल मैनेजमेंट में जा सकता है, लेकिन हमें तो उसको डॉक्टर बनाना है। आप समझ रहे हैं, हमें उसको डॉक्टर बनाना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बना के हमारे कॉलर ऊंचे होंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर है। चाहे वो डॉक्टर आप उसको पेमेंट सीट पर बनाए, चाहे उसको डोनेशन, चाहे किसी तरह से डॉक्टर बनाए, डॉक्टर बन जाए, चाहे उसके अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं है, और वो समाज में अहित कर पाएगा। रादर अगर अपना टैलेंट, अपना गुण पहचान ले, तो वो जिस भी फील्ड में जाएगा उस फील्ड में सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट करेगा। ये इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना। आज इस चीज़ों को देखते हुए मैडम कैरियर काउंसलिंग शुरू हुई है। अब हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स से बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। बच्चा इसलिए मेडिकल लाइन लेना चाहता है क्योंकि उसका पीयर ग्रुप मेडिकल लाइन ले रहा है, उसका फ्रेंड मेडिकल लाइन ले रहा है, ठीक है। बेटा तुझको मेडिकल लाइन इसलिए, और हमने बना क्या दिया है कि मेडिकल इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा बहुत है और उसमें इज्जत बड़ी मिलेगी, भाई आपका बेटा डॉक्टर है, ठीक है। मेरा कहना ये है कि अगर हम अपने बच्चे को एक ही चीज़, तो मेहनत करो और अपने गुण को पहचानो, क्योंकि मेहनती बच्चे की सब जगह ज़रूरत है। और जो नालायक है, नालायक डॉक्टर भी मक्खी मारता रहता है, नालायक डॉक्टर के पास भी जगह जगह हॉस्पिटल चेंज करने के और कोई हल नहीं रहता। और लायक जो होता है, लायक कोई पोस्ट नहीं होती, लायक अगर बच्चा है तो वो जहाँ है वो वहीं शाइन करता है। तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की अपनी जो महत्वाकांक्षा है, मैं ये नहीं बन पाया, मेरा ये बच्चा बन जाए। अरे भाई, तुम नहीं बन पाए, तुम्हारे अंदर वो नहीं था, ज़रूरी ऐसा भाई डीएनए भी तो काम करता है, डीएनए भी तो काम करता है, ये तो प्रकृति है। वो क्यों आपके पास बच्चा आया है? अगर आप इसको अध्यात्म तौर से भी देखें तो वो बच्चा आपके पास क्यों आया है? क्योंकि उस आत्मा ने आपको सिलेक्ट किया अपने पेरेंट्स के लिए, और आपने उस आत्मा को अपने बच्चे के लिए। अब अगर आप नहीं बन पाए और अगर आपका टैलेंट है, मान लीजिए मैं बहुत मतलब आईएएस के लिए ट्राई किया मैंने और कुछ नंबरों से रह गई, ठीक है, मैं नहीं बन पाई, लेकिन अगर मेरा बच्चा का झुकाव आईएएस की तरफ है तो मुझे ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं बन पाई, मेरा बच्चा बने, प्रोवाइडेड उसका झुकाव वहाँ हो। मैं नहीं बन पाई इसलिए मेरा बच्चा आईएएस बने, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि मदर का, अब एक फादर आईएएस है और मदर बहुत अच्छी होम डेकोर पे काम करती है, तो अगर बच्चे के अंदर डीएनए मदर के डोमिनेटिंग है और फादर कहे कि नहीं हमें तो आईएएस बनाना है, अच्छा आजकल बच्चे भी 1 या 2 रह गए, उन्हीं से अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी चाहिए उन्हें। तो अगर बच्चा ये कह दे कि नहीं मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, ये तो फादर को कभी भी मंजूर नहीं होगा। तो हमें करना क्या, और यही वो कारण है कि बच्चे स्ट्रेस में हैं और पेरेंट्स स्ट्रेस में हैं, क्योंकि बच्चे कुछ चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ चाहते हैं। पेरेंट्स बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, 10वीं फेल भी पेरेंट्स है और एमबीबीएस भी पेरेंट्स है, ठीक है ना, कि पेरेंट्स तो बन गए, एक बच्चे को तो ले आए दुनिया में, लेकिन उस बच्चे की जिम्मेदारी को कैसे उठाना है, सिर्फ खाना और कपड़ा देना माँ बाप का काम नहीं है। खाना और कपड़ा तो भाई कोई वैसे भी पाले तो दे देता है, हम लोग जानवरों को भी दे देते हैं, ठीक है। कंपैरिजन हो सकता है मेरे शब्द ठीक ना लगें, लेकिन बच्चे को जो प्यार चाहिए, बच्चे को जो अपनापन चाहिए,
और बच्चे के साथ उसको समझने की जो समझ पेरेंट्स को चाहिए वो डेवलप होनी ज़रूरी है। आज का समय कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, कि टीवी ने भगा दिया था पहले, अब मोबाइल ने भगा दिया। ठीक है, पेरेंट्स फादर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, समाज में इतना कंपटीशन है। ठीक है, तो एक होता है ना कि संतुष्टि नहीं है, जितना मिला है उससे और मिले और मिले और मिले। ज़रूरतें भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ईश्वर ने सबको उसकी ज़रूरत के हिसाब से दिया हुआ है, बस उसको देखने की ज़रूरत है। और अच्छी सोच को, भाई अच्छे इंसान को कोई खोना नहीं चाहता, समाज तो बिल्कुल नहीं खोना चाहता। तो सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों में अच्छी क्वालिटी पैदा करना।